अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज और आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन सेक्टर 12 में। मेरे सीधे हाथ पे मोरिया गोट और यहाँ पे बर्मी बंगाली कम्युनिटी मिक्स रहती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरकान ग्राउंड में। ये तकरीबन लेट 70s से ये ग्राउंड आबाद था और बर्मी कम्युनिटी ने इसको आबाद किया था। अरकान इसलिए इसका नाम पड़ा था यहाँ की, क्योंकि कम्युनिटी उसी वहाँ के रहने वाले यहाँ पे आके आबाद हुए थे और यहीं वो फुटबॉल खेला करते। एक नामवर ग्राउंड हुआ करता था, एक नामवर टीम हुआ करती थी अरकान स्पोर्ट्स। यकीनन कराची के स्पोर्ट्स के हल्के अरकान स्पोर्ट्स को, अरकान ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर साल तकरीबन यहाँ टूर्नामेंट हुआ करते थे और आबाद हुआ करता था। लेकिन आज बदकिस्मती से मैं आपको अरकान ग्राउंड का ये हाल बता रहा हूँ कि ये इसके वो पवेलियन है जहाँ पे बैठ के लोग फुटबॉल को एंजॉय किया करते थे। ये ग्राउंड का हालत इस वक्त इतनी खस्ता है कि जो पोल लगे हुए बमुश्किल यहाँ के लोगों ने शायद चंदा करके जोड़ के उन्होंने बनाया होगा, वरना ये पूरा गंदे पानी की गलाजत से भरा हुआ था। वो सामने कचरा पड़ा हुआ है, बराबर में घर है। और ये स्पोर्ट्स जो हेल्दी एक्टिविटी होती है और तकरीबन हर जगह होनी भी चाहिए, क्योंकि हम अगर ग्राउंड आबाद नहीं करते तो यकीनन नौजवान नस्ल दूसरी तरफ चली जाएगी, जो बदकिस्मती से इस वक्त शहर में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। बाकी अरकान ग्राउंड के हवाले से यहीं के मकीन भी हैं, उस्ताद भी हैं, खेला भी करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं बशर भाई, और बशर भाई बताएंगे कि अरकान ग्राउंड की तारीख क्या है। बशर भाई, कब से ग्राउंड है ये ग्राउंड जो है तकरीबन 71 से टीम 71 से रजिस्टर है। और इस ग्राउंड को जो है 82 में जो है मेयर अफगानी साहब के ज़माने में इसको लेवल किया था, बराबर करके ये हमें दिया था उन्होंने। ये दीवारें जो लगी हुई ना, 4 दीवारें जो टूट का शिकार है, ये आफाक खान शायद जब पहला दफ़ा वज़ीर बना था उन्होंने बना के दिए थे। उसके बाद जो कुछ टाइम जो है कुछ थोड़ा बहुत काम जो लाइटों वाइटों का काम जो है शेख सरोज जब टाउन नाजिम था उन्होंने करके दिया था। अब बीच में बिल्कुल ये आबाद था, रोज़ाना रेगुलर साल में पूरा साल यहाँ टूर्नामेंट चलता था, प्रैक्टिस होता था, अकेडमी होता था यहाँ पे फुटबॉल का। एनएलसी वालों के आने के बाद, नाला बनने के बाद जो है इन्होंने यहाँ सामान रखा, मिट्टी उट्टी से भर दिया और ऐसे ही छोड़ के चला गया ग्राउंड। अब खेलने के लायक नहीं है। अरबाब इख्तियार से, दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस ग्राउंड को दोबारा आबाद करवा के हमें दिया जाए, ताकि बच्चों का प्रोग्राम हो सके, खेल कूद सके और जो है एकेडमी हमारा दोबारा बहाल हो सके। ये हमारी रिक्वेस्ट है। बशर भाई, ये आप कम्युनिटी के बड़े भी हैं तो सब तकरीबन आपकी बहुत इज्जत कर रहे थे जो देखा हमने। तो आपको कैसा लगता है कि अगर ग्राउंड गैर आबाद होता है तो बच्चे दूसरी तरफ चले जाते? ग्राउंड गैर आबाद होने की वजह से लड़के नशे के लत में इस तरीके से पड़े हुए हैं। अब बच्चे भी जो है मावा खुद का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पोर्ट्स में वो दिलचस्पी लेता है तो अपना सेहत का ख्याल करता है। ग्राउंड आबाद करने का मकसद ये है कि अस्पताल वीरान होता है, ग्राउंड आबाद होता है। तो जब ग्राउंड आबाद होगा, अस्पताल वीरान होगा। बीमारी जो है हमारा नया नस्ल जो है ये सारे जो गलत नशे में इधर उधर पड़ गया। हमारी कोशिश तो ये है कि स्पोर्ट्स का मकसद ये है कि बुराई से रोके। अब आने वाला जो हमारा नस्ल है, अगर ये ग्राउंड आबाद नहीं होगा तो माशरा बेहतर समझते हो, खुद भी समझदार लोग, आप लोग भी, कि बच्चों को अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करेंगे तो इंशाल्लाह वो नशे से भी दूर, पढ़ाई में भी दिल लगी के साथ पढ़ते भी हैं, फिर वो अपना प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अब हम जो है बिल्कुल मायूस हो चुके हैं हमारे इलाके के ज़िम्मेदारों से कि इस ग्राउंड को। अब तो बशर भाई वो कब्जा वाला हालत भी नहीं है, वो माहौल भी नहीं है, तो आपने टाउन नाजिम से या दीगर लोगों से रिक्वेस्ट की? दरख्वास्त मैंने टाउन नाजिम को भी दिया हुआ और दूसरे नाजिम कुछ हमारा काम कर रहा है। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में भी हमारा जो है दरख्वास्त वगैरह लगा हुआ है। अब आए दिन 1 साल तो हो गया तकरीबन, लेकिन कोई भी अभी हमें स्पोर्ट्स को नहीं मिला। ये परेशानी। इसके अलावा हम लोग आपको यहाँ पे मैं आप दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे अरकान ग्राउंड के अलावा जो आबादी है, जो बंगला कम्युनिटी और बर्मा कम्युनिटी के मुश्तरका आबादी है, उसको भी आपको विज़िट कराऊंगा, वहाँ के लोगों से भी मिलवाऊंगा। आइए मेरे साथ। ये औरंगी टाउन सेक्टर 12L नियर जो है बरई होटल वाली गली में, और मस्जिद जो करीबी मस्जिद है वो रब्बानी मस्जिद है और मशहूर मस्जिद है माशाल्लाह से। और ये जो कॉलोनी है लगभग यहाँ पे हमारे 1000-1500 घर होंगे जो हमसे बर्मी बरादरी के, जिनको जो है बंगाली तस्लीम किया जाता है। लेकिन हम हिजरत करके आ चुके हैं तो हमें जो है बंगालियों में शुमार, और हमारी नेशनलिटी जो बनती है NIC वगैरह, हम बंगाली है तो बंगाली के हिसाब से बनते हैं। लेकिन जो हमारी ज़बान है रोहिंग्या ज़बान है। और माशाल्लाह इस मार्केट में आपको माल भी बारियात सस्ते में मिल जाएंगे। ताज़ी मछली, जैसे कि आप फेडरल भी एरिया चले जाओ, मूसा कॉलोनी, वहाँ की रेट के बनिस्बत हमारे रेट में बहुत आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है।
आप लोग माइग्रेट कर के कौन आया था? वालिद आए थे, दादा आए थे, कौन लोग आए थे? क्या हमारे हालात थे? हमारे दादा आए थे। उस वक़्त तो इन लोगों ने हिजरत कर ली थी तकरीबन 1968 के करीब, और माशाल्लाह हमारे पास सब सबूत प्रूफ भी मौजूद है। तो माशाल्लाह हमारे पूरा ख़ानदान भी क्लियर है, NIC वगैरह हमारे सब कुछ बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिफॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, सब चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तानी और हम फ़ख्र करते हैं पाकिस्तानी होने में। ज़बान हमारी रोहिंग्या की आबा व अजदाद से पीछे से हमारी ये ज़बान है, लेकिन हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं हम पाकिस्तानी हैं। बर्मा कम्युनिटी औरंगी टाउन के इस हिस्से में रहती है, तो रहन सहन कैसा है, खाना पीना कैसा है, घुल मिल जाते हैं लोगों से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह घुल मिल जाते हैं। और हम जो है ना, हमारे जो रिहाइश है वो बर्मी कम्युनिटी से हट के है। तकरीबन हम लगभग 20 साल के करीब हो गए, हम उर्दू स्पीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह घुल मिल गए हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी उर्दू स्पीक की है, बंगाली बर्मी ज़बान नहीं आती उनको, यानी उर्दू स्पीक है वो भी। तो लिहाजा यहाँ पे जितने भी हमारे बर्मी बरादरी है उनके खुराक मछली चावल, जैसे बोलते हैं ना मच्छी चावल, तो मच्छी चावल पे हमारा गुजारा, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। साल के 12 महीने हम लोग मच्छी चावल खाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी हम लोग मछली से सेहरी करते हैं और अफ्तारी भी मछली से ही करते हैं। जिस तरह पकोड़े शकोड़े खा के फिर वही दोबारा खाना जो खाएंगे मछली चावल। ये बड़ों ने क्या बताया कुछ? क्या है मतलब मछली चावल में क्या ऐसी कोई ख़ास चीज़ पोशीदा है कि बर्मी और जिस बंगाली तरह में- मालदीव हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन इलाकों में ज़्यादातर चावल और मछली खाए जाते हैं। तो माशाल्लाह से मछली में प्रोटीन है, A, B, C हर चीज़ मौजूद है, कुदरत का बनाया हुआ चीज़ है। इस पे कोई मिलावट नहीं कर सकता है, ना किसी की ज़रूरत उस पर मिलाने की। हाँ, एक मछली और होती है जिस तरह के मीठे पानी की फॉर्म की होती है, जिसको फीड के ज़रिए जो ना पाला जाता है, उस पर वो ताकत और तासीर नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, हर मछली समंदरी आते हैं और ताज़ा बेहतरीन होता है। मेरे वालिदैन आए थे 1969 में। हम लोग पहले तिनाटी में आए, तिनाटी में 6 महीना रहे, वहाँ पर जुगियाँ जली। फिर जुगियाँ जलने के बाद हम औरंगी टाउन मंतकिल हो गए। हमें भुट्टो के दौर में, जहाँ पे याया खान के दौर में हमें ज़मीनें मिली तो गवर्नमेंट की तरफ से, हम वहाँ से आबाद है, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीनें मिली हैं। तो ये मामूली बात नहीं है, ठीक है ना। 1970 में हमें ज़मीन मिली है, हमें पर हमारे पास जो है 1970 के अलॉटमेंट है और 71 का प्रूफ भी है, ठीक है। वालिद साहब के 1974 के जो NRC है, ठीक है, जो शुरुआती शुरुआती NRC जो है शुरू से। और मेरे पास भी NRC है, कंप्यूटर भी है, पुराने भी है। मेरे घरवाली के पास भी NRC है और पुराने कंप्यूटर है। दो कैसे रहते हैं यहाँ पे? हम लोग कम्युनिटी, बंगला कम्युनिटी, यहाँ जो ना दोनों कम्युनिटी रहते हैं, बर्मी भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं, दोनों मिलजुल के रहते हैं। दोनों का रहन सहन एक जैसा है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है। बांग्लादेश और बर्मा दोनों करीबी मुल्क है। बर्मा मुल्क जो है वो बुद्धिस्ट हुकूमत है और बांग्लादेश जो है ना ये बंगाली की हुकूमत है, ठीक है। वो तो आपको मालूम है। जी बिल्कुल। तो मैं बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, मौलाना सलीमुल्लाह इनायती, सदर मोहल्ला कमेटी, इलाका मोरियागोट, सेक्टर 12 औरंगी टाउन का रिहायशी हूँ। यहाँ के जो मसला मसाइल है, ख़ास करके ये 12L मच्छी मार्केट, 13 नंबर, मोरियागोट, दीगर इलाकों से भी हमारे यहाँ पे घरेलू मामलात हैं और उस हवाले से लोग आते हैं, अपना मसाइल पेश करते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम उनको मिलाने की कोशिश करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार टाइम देते हैं कि जो है जो भी मामलात हैं वो बैठ के हम मुअज़्ज़ज़ जो यहाँ के मेंबरान हैं, ज़िम्मेदार हैं, बैठ के मामला को हल करते हैं। तो इसके साथ जो है यहाँ के जो सबसे बड़ी और अहम मसाइल है, यहाँ के जो लोग हैं वो मुल्क के ऊपर जो है, माशियत के ऊपर जो है बारी नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं ख़ुद कमा के जो है बसर करते हैं। और हमारे बंगाली बरादरी जो है 5 वक्त के नमाजी भी हैं और साथ जो हैं ये अपने मसाइल पे तवज्जो देते हैं। और एक परेशानी ये है कि यहाँ के लोग जो है बाहर से आके लोग के मुंशियात के जो हैं वो
आते हैं और पीते हैं क्रिश वगैरह। तो आबादी वालों के लिए थोड़ा सा ये परेशानी है। हमारी गुजारिश आपसे ये है, अगर इस मसले पे आपसे अगर कोई हो सके तो हमारे साथ जो है ताउन फरमाएं। मैं यही कह रहा हूँ, जो मुस्लिम है, ये अरकान के अंदर मुस्लिम है, वो जो वहाँ की जो है बुद्धिस्ट है, वो ये कहते हैं भाई आपकी जो आबादी है बांग्लादेश से, आप वहाँ जाएं, कत्लेआम जो कर रहे हैं ना, ये जो मुस्लिम उसको कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है तो दोनों बर्मी है, बुद्धिस्ट भी बर्मी है। ये जो मुसलमानों को एक्सेप्ट ना करना ना, ये जो बांग्लादेश में हमला, ये यहाँ के ये यहाँ से नस्ल जो ना इस तरफ, क्योंकि बराबर का मुल्क है बांग्लादेश और जो सुबह अरकान, पड़ोसी मुल्क, एक समंदर, एक नहर है, आना जाना रिश्ता ये वो सारा रहन सहन एक ही जैसा है, तो जुबान भी एक ही है, ठीक है। इस तरह के जो है ये तमाम मामला वो तस्वर करता है ये बंगाली है। हकीकत में भी हम लोग यहाँ जो रहन सहन है ये बंगाली है, सिटगांव वाला जो जुबान है ना बंगाली, ये सारे जो है बंगाली और बांग्लादेशी जबान एक है या इसमें? आप बात समझे नहीं। बांग्लादेशी और बर्मी जबान बांग्लादेश में भी एक सुबह सिटगांव है, एक ढाका है, दारुल खिलाफा ना, जो सिटगांव के लोग हैं वो एक सा जुबान है, जो अरकान के लोगों में रिश्ता भी है, आना जाना भी है, सब एक बुनियादी